हमारे साथ आनंद भी जुड़ गए हैं। आनंद, अमोदे कह रहे हैं कि अपनी छवि भी इस तरह की हो जिसमें कि जाति की बात ना हो, उनके काम की सराहना हो, उनके काम की वजह से उन्हें चुना जाए। लेकिन बिहार से आते हैं नितिन नवीन, बिहार की राजनीति में जाति उसका एक अहम हिस्सा है, अंग है। क्या वाकई नहीं चर्चा होगी कि वो किस जाति से आते हैं? जाहिर तौर पर राजनीति में जाति की तो चर्चा होगी ही, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के संदेश दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर जब आगे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का चुनाव है, जहाँ पे काया जिस समूह से बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष आते हैं, वहाँ पे लगभग 12% ज्यादा वोटर हैं और साथ ही साथ बिहार से वो आते हैं। और ऐसे में बंगाल में बिहार के बहुत सारे वोटर्स रहते हैं। जाहिर तौर एक मैसेज हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिससे आगे चल के उसका फायदा ना लिया जा सके और उसे राजनीतिक साधन ना उठाया जा सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी एक मैसेज दे सकती है कि हम एक कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के इस दाव से बीजेपी ने कई निशाने साधने की कोशिश की है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रही है कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक उनका स्वागत किया जा रहा है, एक मैसेजिंग भी है। वहाँ पे आपने देखा कि तमाम वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट में मौजूद थे और बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। ये बताने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि हमारा कार्यकारी अध्यक्ष जो भविष्य में अध्यक्ष भी बनेगा, वो भले ही युवा है, लेकिन उसको पूरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष सब उसके साथ है। यानी कि एक टीम के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, जो नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष। तो ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी एकजुट है और इस नई जिम्मेदारी में भले हो कोई वरिष्ठ हो, युवा हो, सब नितिन नवीन का साथ देंगे। और इसी यही मैसेज देने के लिए एयरपोर्ट से लेकर उनका वहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर स्वागत किया गया और जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री वहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी हाँ, बीजेपी हेडक्वार्टर में न सिर्फ मौजूद थे, बल्कि हमने तस्वीरें देखी कि खुद गृह मंत्री जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद और तमाम और मंत्री, चाहे वो पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या अश्विनी वैष्णव, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो वहां पहुंचे और उनका स्वागत वो करें। जी आनंद। तो बिल्कुल एकजुटता का संदेश देना बहुत जरूरी है। जब आप इतने युवा व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष की कमान देते हो, फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बना के आगे अध्यक्ष बनेंगे, तो एकजुटता का संदेश देने की भी जरूरत है। क्योंकि कई लोगों के मन में था कि अध्यक्ष बनना चाहते थे, बहुत सारे दावेदार थे और जाहिर तौर पर राजनीति में है तो आप उम्मीदें रखना जायज भी है। लेकिन अब जब पार्टी ने फैसला कर लिया है तो ऐसे में उस फैसले के साथ पूरी पार्टी एकजुट है, भले वो युवा नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, मंत्री हो या आम सांसद हो या आम कार्यकर्ता हो। तो ऐसे में ये तमाम इस एकजुटता का संदेश देने के लिए भी और साथ ही साथ ये एक मैसेज देने के लिए भी कि नितिन नवीन बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगे, पूरी पार्टी एक साथ उनके पीछे खड़ी रहेगी और उस फैसले को जमीन तक उतारेगी जो भी फैसला ले। तो ऐसे में तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ये बताती है। और आपने देखा भी होगा कि जब ऐसे कोई फैसला पार्टी तरफ से लिया जाता है तो ये बताने की कोशिश रहती है कि किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह का फैसला नहीं है, जेपी नड्डा का फैसला नहीं है, ये संघ का फैसला नहीं है, बल्कि ये पूरी पार्टी के हित में ये फैसला लिया गया। और ऐसे में पार्टी के हित में कोई फैसला लिया गया तो पूरी पार्टी और पूरी पार्टी के जो 16 करोड़ कार्यकर्ता है उसके साथ खड़े हैं। और इसलिए भव्य कार्यक्रम ये रखा गया है। कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया, इसके पहले जेपी नड्डा को बनाया गया था और अब ये दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरह से इनका स्वागत किया गया, शायद मुझे याद नहीं है जेपी नड्डा का इतना बड़ा स्वागत तब किया गया था। ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट से लेके पूरे बीजेपी हेडक्वार्टर तक रास्ते में इनका स्वागत किया। वहाँ भी बड़े नेता और मंत्री एयरपोर्ट में मौजूद है, बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। और जब अभी ये कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो उस वक्त भी जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत वरिष्ठ। ठीक है आनंद जी, आनंद मेरे साथ बने रहिए। अमोद हमारे साथ है। अमोद जी, एक बड़ी चुनौती, अगला चुनाव हम सबको पता है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव आने वाला है बंगाल का। ये कांटों भरा ताज है और ऐसे में हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और भी वरिष्ठ नेता, इस हैंड होल्डिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उसका एक छोटा सा ट्रेलर यहां पर अभी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हैंड होल्डिंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हमें समझना होगा निशांत की बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं है जो कभी विपक्ष में रहती थी। बीजेपी आज सत्ताधारी पार्टी है और इसमें एक बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इतने बड़े शख्सियत हैं कि उन यहाँ बड़े फेस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह खुद बड़े रणनीतिकार बैठे हुए हैं। यहाँ एक हमेशा जो अध्यक्ष की आवश्यक है, एक समन्वयक की आवश्यकता है। ये जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, ये बीजेपी की ये देखिए तस्वीरें आपके सामने,
जेपी नड्डा, बगल में गृह मंत्री अमित शाह, और ये देखिए सबसे अनुमति ली जो बड़े हैं, और उसके बाद कुर्सी पर ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीर है, ये देखिए विनम्रता, और ये पार्टी का जो कल्चर है, ये देखिए आप किस तरीके से, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जेपी नड्डा जी के साथ उनको कुर्सी पर बैठाया, और उसके बाद ये देखिए नितिन नबीन यहां पर, ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखें, और ये यहां पर अब जेपी नड्डा जी यहां पर, ये अब बाकी जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वहां पर उनको शुभकामनाएं देते हुए, इन सब के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी, इन सब के आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब बहुत पुराने और बहुत बड़े नेता हैं।